जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। माननीय प्रधानमंत्री जी कल बिहार के पैकेज की घोषणा करी है। उन्होंने श्री नीतीश कुमार ने भी दवा की घोषणाएं करी हैं। कल पीएम मोदी बोले लीची बागान, आम, मखाना, मिथिला पेंटिंग यानी मधुबनी पेंटिंग के नाम से जिसे प्रसिद्ध है बिहार, उसमें एक बड़ा योगदान मोदी जी देने जा रहे हैं। योगदान क्या चीज का है भाई? तो 294 करोड़ रुपया बिहार को देने जा रहे हैं। आप सबको याद है 2015 बहनों और भाइयों, मुजफ्फरपुर की वो रैली। बहनों और भाइयों, बोलो मैं बिहार को कितना दूं? 60,000 करोड़, 65,000 करोड़, 70,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़। लो मैं 1.25 लाख करोड़ दूं। दिया। याद है ना आपको? यही है ना लफ्ज। तो सवाल यह उठता है कि 2015 में आए थे मोदी जी बिहार में घोषणा करने, जब विधानसभा का चुनाव था 2015 का। वो 1.25 लाख करोड़ हमारे बिहार वासी के मोदी जी कहां हैं? और वो नीतीश कुमार कहां है जो 2015 में ये कहता था कि भले मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। याद है ये भाषण? और वो नरेंद्र मोदी कहां है कि जो बिहार को, बिहार की जनता को, बिहार के नेता को, और बिहार में तो घर घर में नेता है, यानी कि हर बिहारी को श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने एक गाली दे के गए थे। गाली कौन सी दे के गए थे? तो बिहार के नेताओं के डीएनए में खराबी है, यानी कि हमारे खून में खराबी है। अरे नरेंद्र मोदी, क्या कहूं? अरे कहना शोभा नहीं देता। जनता ने चुना है ना, नहीं तो ये जो भाषा बोल के गए थे ना, तुम्हें तो खुद नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितने, क्या कहूं, किसी की मां को भी गाली देना शोभा नहीं देता। नहीं तो पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता को श्रीमान नरेंद्र मोदी गाली दे के गए थे। शर्म होता नरेंद्र मोदी को तो बिहार में की बात नहीं करता। और यदि शर्म होता तो 1.25 लाख करोड़ रुपए हमारे बिहार का हिस्सा कहां है जो घोषणा करके गया था पैकेज का? और शर्म होता नीतीश कुमार के अंदर। और उसने ये नरेंद्र मोदी ने सिद्ध कर दिया कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी है। उसने लफ्जों से सिद्ध कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा की गोद में जाके बैठ गया। भूल गया ये लफ्ज कि यही प्रधानमंत्री पूरे बिहार की जनता को गाली देके गया था। एक एक बिहारी को गाली देके गया था। भूल गए बिहार के वासियों? और ये लॉलीपॉप देने के लिए चुनाव चाहे हफ्ते में हो या 10 दिन के अंदर हो, बिहार में आचार संहिता लग जाएगा। अभी एक बाढ़ सी आई हुई है बिहार के अंदर, किसका? फीता काटने का, उद्घाटन करने का। जनता हो, जनार्दन हो, आप जरा समझो कि आखिर 5 साल तक यह नीतीश कुमार की सरकार कान में रुई घुसा के कहां पे सोई हुई थी? 5 साल से ये फीता क्यों नहीं काट रहे थे और उस पर काम क्यों नहीं कर रहे थे? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब 4-5 दिन या 1 हफ्ता रह गया है आचार संहिता लगने में, तब ये आके बिहार के फिर से एक नए पैकेज की घोषणा करते हैं। और मुजफ्फरपुर की रैली में 2014 में ही
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी, और वो आंदोलन श्रीमान नीतीश कुमार जी का कहां चला गया, जो पता नहीं कितने लाख सिग्नेचर करा के जो केंद्र सरकार को भेजा गया था कि आप हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। दर्जा मिलना चाहिए बिहार को, क्योंकि बिहार के अंदर कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है जिससे 10 आदमी को हम रोजगार दे सके बिहार के लोगों को। तो ये पैकेज तो होनी चाहिए थी। तो कहां सो गए भाई जदयू के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता? सत्ता में हो, सत्ता से बाहर गए, मतलब दूसरे में गए तो लगे आंदोलन करने, और सत्ता प्राप्त कर लिया तो आंदोलन खत्म। क्यों? क्या बिहार की जनता के साथ आप लोग धोखा नहीं दे रहे? बिहार की जनता को ठगने का काम नहीं कर रहे हैं? और ये वही नीतीश कुमार है जो इसी कोरोना महामारी में बिहार में घुसने तक के लिए पाबंदी लगा दिया था। इसी नीतीश कुमार ने गरीब मजदूरों को। तो यह समझना पड़ेगा, बिहार के लोगों में, बिहार के नेताओं में डीएनए में खराबी नहीं है श्रीमान नीतीश कुमार, खराबी है आपकी जुबान में। आपकी जुबान गंदी है श्रीमान नरेंद्र मोदी। आपने बिहार के 14 करोड़ आदमियों को गाली दिया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने माफी आज तक क्यों नहीं मांगी? नरेंद्र मोदी को इस लफ्ज के लिए बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं माफी मांगनी चाहिए? बोलो बिहार के लोगों। या नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि डीएनए में खराबी है, क्या सही में है? क्या इसका आप समर्थन करते हो? यानी आपकी मां की गाली देके गया, आपके खून में खराबी है। कहोगे तो निकाल के दिखा दूंगा वो भी भाषण। और अब तो चुनावी मौसम है, अब तो वैसे ही वो भाषण सब दौड़ेगा। बिहार के लोग स्वाभिमानी लोग होते हैं। वो रेटे की भाषा भी पसंद नहीं करते हैं बिहार के लोग। बिहार के लोग की भाषा में जी लफ्ज इस्तेमाल होता है। हां जी, जी। तो ये समझना पड़ेगा, एक मजदूर आदमी भी आदर से बात करता है, और खास तौर से मिथिला के लोग, तो उनकी वाणी में ही मिथिला मीठापन है। तो कल भोजपुरिया भाषा में आए थे प्रधानमंत्री जी, मिथिला वासियों का वोट नहीं चाहिए। बोलिए, क्या आप लोग के डीएनए में खराबी है? ये आपको बोलना पड़ेगा, बिहार के लोगों बोलना पड़ेगा। और जो बिहार के भक्त हो भाजपा के, क्या आपके डीएनए में खराबी है? इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर खराबी नहीं है तो मोदी को मुंह तोड़ जवाब दो, और यदि खराबी है तो उसका समर्थन करो। आज के कमेंट में जो भी व्यक्ति बिहार का नरेंद्र मोदी का इस लफ्ज का समर्थन करेगा, उसके डीएनए में 100% खराबी होगा, क्योंकि ये उसका गुरु ने कहा है, उसके बाप ने कहा है। बोलो कितने % आदमियों के डीएनए में खराबी है भाजपाइयों? मैं भाजपा के एक एक नेता से पूछता हूं बिहार के, कि क्या आपके डीएनए में खराबी है? नरेंद्र मोदी ने कहा था 2015 में, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? क्या बिहार की जनता इस बात का समर्थन करती है कि बिहार के नेताओं के डीएनए में खराबी है? नीतीश कुमार ने तो प्रूफ करके दिखा दिया कि हां उसके डीएनए में खराबी है, क्योंकि वो भाजपा की गोद में जाके बैठ गया, चाहे जिस मकसद से बैठा हो।
क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो क्या प्रूफ किया नीतीश कुमार ने, और किस मुंह से गए और किस मुंह से जाओगे बिहार की जनता से वोट मांगने के लिए? अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये आपको सोचना है, लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा। मेरा जो पॉइंट है, मखाना अपने मेहनत से हमारे बिहार के मल्लाह भाई उपजाते हैं, आम की खेती होती है, निश्चित होती है, लीची की खेती होती है, तो इसमें प्रधानमंत्री का कौन सा योगदान है? क्या दवाई एक फ्री में दे देते हैं क्या? जो साल में जो इसमें दवाई दी जाती है आम की फसल में, लीची की फसल में, एक बारी क्या 7 साल के शासनकाल में मोदी जी आए कहने के लिए कि लो भाई 1 साल का मुफ्त में किसान भाइयों। कल हरियाणा के अंदर आपने देखा, हरियाणा के अंदर कि कितना जबरदस्त किसान रोड पे उतरे और उन्होंने कसम खाई कि भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। सिर्फ ये सरकार कुछ उद्योगपतियों की कठपुतली है। किसी गरीब उरीब से कोई ममता माया नहीं है। ये सरकार तो सिर्फ इसीलिए आती है कि कैसे हम लूटे देश को। क्या दिया इसने गरीब मजदूरों को आज तक? भले वाजपेयी जी की सरकार भी रही हो, लेकिन वाजपेयी जी ने भी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने भी उद्योगपतियों के लिए ही काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक उद्योगपतियों की सरकार। सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोग हैं और पैसा ही बनाना इनका मकसद है, और दूसरा कोई मकसद नहीं है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। और यदि देश को बचाना है, बिहार को बचाना है, तो जड़ से उखाड़ के फेंक दो इस भाजपाइयों को और जदयू को। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय माता की सीताराम।